बारे में सरकार पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल देना, नागरिकता के संस्कार देना। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कहते थे सा विद्या या विमुक्तये। स्वामी विवेकानंद कहते थे शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। और नई शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, उस पर अमल करने के लिए ज्ञान, कौशल और संस्कारों की शिक्षा देने के लिए हमने सीएम राइज स्कूल खोलने का भी फैसला किया है। हमारे पूरे प्रदेश में सीएम राइज स्कूल एक अलग मॉडल बनेंगे। हम बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को कुंठित नहीं होने देंगे। नैसर्गिक टैलेंट, जो स्वाभाविक टैलेंट है, उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। और इसलिए ये सीएम राइज स्कूल खोलने का हमने संकल्प लिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर हमारे प्रयास जारी है। 13 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी की भी हम पूर्ति करेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ से लेके आधुनिक उपकरणों तक की व्यवस्था में लगातार सरकार लगी है। उसका प्रयत्न हम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था और रोजगार, उसके अर्थव्यवस्था के पुनर्जागरण के लिए मुझे स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि कोरोना की दोनों लहरों ने हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। हम फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। अपेक्षित निवेश आ रहा है। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है और हमारा संकल्प है नौजवानों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन। और इसलिए हमने तय किया है सरकारी क्षेत्रों, गैर सरकारी क्षेत्रों, निर्माण के क्षेत्रों, अधोसंरचना के निर्माण के क्षेत्रों, हमारी कोशिश होगी कि 1 लाख रोजगार के अवसर हम मध्य प्रदेश की धरती पर अपने नौजवानों को हर महीने पैदा करके दें, ताकि उनको काम धंधा और रोजगार मिल सके। सुशासन हमारा प्रमुख सूत्र है। गुड गवर्नेंस के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक ठीक ढंग से सुविधाओं का लाभ मिले, उसके लिए जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश अपनाएगा। ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, दीनदयाल अंत्योदय समिति हम बना रहे हैं। योजनाओं का लाभ जनता के साथ मिलके, जनता के लिए योजनाएं, जनता के लिए, जनता के द्वारा, अकेली प्रशासन की टीम नहीं, जनता मिल के इन योजनाओं का लाभ देगी। मॉनिटरिंग भी हो जाएगी और आम आदमी तक लाभ मिलना भी निश्चित तौर पर सुनिश्चित होगा। न्याय बहुत जरूरी है और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमने ये तय किया है हमारी अनुसूचित जाति, जनजाति के मेरे बहनों और भाइयों जंगल में रहते हैं, सीधे साधे सरल, भोले भाले, कम में प्रसन्न रहने वाले। लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि भौतिक प्रगति की चाह में तथाकथित सभ्य समाज ने वनों का विकास तो किया और वनों को बचाने की जवाबदारी अकेले हमारे जनजाति भाई और बहनों के ऊपर छोड़ दी। कई बार जंगल के कानूनों को हमने इतना कठिन बना दिया कि उनका आना जाना तक मुश्किल हो गया। सामान्य जीवन का निर्वाह करना तक उनके लिए कठिनाई का कारण बन गया। और इसलिए अनुसूचित जनजाति के जो बहन और भाई है, उनके लिए हमने तय किया है उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके जीवन मूल्य, उनकी परंपराएं और उनके रोजगार, उनकी शिक्षा के लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। और 18 सितंबर से यह अभियान हमारा प्रारंभ किया जाएगा। 18 सितंबर रघुनाथ शाह, शंकर शाह के बलिदान दिवस से लेके 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक ये विशेष अभियान चलेगा। कला और संस्कृति की रक्षा का, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य की रक्षा का, सिकिलसेमिया जैसी बीमारियां, थैलीसेमिया जैसी बीमारियां, रक्त विकार की अनेकों तरह की बीमारियां उनको उनके स्वस्थ जीवन में बाधा डालती है, उनका भी हम मुकाबला करेंगे। और सामुदायिक वन प्रबंधन में जनजाति भाई और बहनों को सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार दिए जाएंगे। ये स्पष्ट उद्घोषणा मैं करता हूं। हमारे अनुसूचित जाति के भी सुरक्षा की, सम्मान की, रोजगार की, शिक्षा की भरपूर चिंता की जाएगी। 17,900 करोड़ के आसपास इसके लिए हमने राशि का प्रावधान इस बजट में किया है। हमारे पिछड़े वर्ग के बहनों और भाइयों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने संविधान में संशोधन करके पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है। 27% रिजर्वेशन के नाम पर पिछले दिनों लगभग धोखा हुआ है, लेकिन हमारी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि 27% आरक्षण
पिछड़ों के लिए लागू करने में हम कोई कसर ना छोड़ें और हम उसके लिए न्यायालय में हम जो आवश्यक पैरवी है उसका पूरा इंतजाम करेंगे। पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक नया कमीशन बनाने का भी मैंने फैसला किया है, जो व्यापक पैमाने पर पिछड़े वर्ग के भाई और बहनों की इन स्थितियों का अध्ययन करके उनमें सुधार के लिए अपनी अनुशंसाएं देगा। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारे सामान्य वर्ग के जो निर्धन भाई और बहन है 10% आरक्षण हमने उनके लिए सुनिश्चित किया है, लेकिन गरीब किसी भी वर्ग में पैदा हो, भूख और बीमारी वर्ग देख के नहीं आती और इसलिए सामान्य निर्धन वर्ग का कल्याण भी सुनिश्चित किया जाएगा। अल्पसंख्यक हो या घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ भाई और बहनों, उनको भी स्थायी बसेरा मिले और वो समाज की मुख्य धारा में लौटे, इसके लिए हम विशेष प्रयत्न करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, सहकारिता एक और क्षेत्र है कि जिसके माध्यम से हम रोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रयास करेंगे। परंपरागत सहकारिता नहीं, सहकारी क्षेत्र के अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो मुद्दे हैं, उन पर हम काम करके केवल कृषि के क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में भी व्यापक पैमाने पर अभियान हम चलाएंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक ले जाने के लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे कर्मचारियों ने बहुत निष्ठा से अपने काम को अंजाम देने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं पिछले दिनों आर्थिक संकट के कारण जो अपेक्षित महंगाई भत्ता और सुविधाएं उनको मिलना चाहिए थी, सरकार दे नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था अब फिर पटरी पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जल्दी कर्मचारी भाइयों के जो अधिकार हैं वो उनको सौंप दिए जाएंगे। आप जानते हैं मेरे कर्मचारी बहनों और भाइयों, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का काम भी किया था तो हमने ही किया था। बीच में यह व्यवधान आया है। जैसे ही अर्थव्यवस्था ठीक होती है और पटरी पर आने के लक्षण पूरे दिखाई दे रहे हैं, हम सारे अधिकार आपको देंगे। मैं केवल इतनी अपील करना चाहता हूं कि पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से और पूरे समर्पण से हम अपने काम को अंजाम देते रहें। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, प्रदेश को बनाना केवल सरकार का काम नहीं है। अकेली सरकार नहीं बना सकती, केवल सरकारी अधिकारी नहीं बना सकते, केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बना सकते, केवल मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बना सकते। अगर मध्य प्रदेश बनाना है तो मध्य प्रदेश के हर नागरिक को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना होगा। मैं आज आपसे यह अपील करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हमने जो एक मॉडल बनाया है, जन भागीदारी का मॉडल, जनता के साथ मिलकर फैसला करना। मैं एक बार फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर पंचायतों का आयोजन प्रारंभ करूंगा। बीच में व्यवधान आ गया था, कोरोना काल के कारण भी हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। जनता के कल्याण की योजनाएं जनता के साथ मिलकर बनाएंगे और जनता के साथ ही उनको मिलकर क्रियान्वित करके नीचे ले जाएंगे। इसलिए अलग अलग वर्गों की पंचायतों का फिर से आयोजन का क्रम मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ करके उन वर्गों के कल्याण की हम नई योजनाएं बनाएंगे। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण जन भागीदारी के माध्यम से, यह हमारा संकल्प है। उसे जनता को भागीदार बना के न केवल योजना बनेगी बल्कि उनके क्रियान्वयन का काम भी किया जाएगा। मेरे प्रदेशवासियों, आप सबसे मैं यही निवेदन करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, हमें आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि जनता। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल रामसा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। अकेली सरकार मध्य प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकती और मध्य प्रदेश के निर्माण की बात में आप क्या करें, अगर ये मुझे कहना हो तो मैं एक ही बात करूंगा कि आपके जो कर्तव्य है, नंबर 1, आप उनका ईमानदारी और निष्ठा के साथ पालन करें। किसान अन्न पैदा करे, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ईमानदारी से जनता की सेवा करें, पुलिस बल अपना काम करे, उद्योगपति और व्यापारी व्यापार और उद्योग बढ़ाने का काम करें। जो ड्यूटी हमारी है उस ड्यूटी को हम पूरी करें। दूसरा संकल्प आप ले कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन करेंगे। इतनी धूप में हमारे जवान खड़े हैं, मास्क लगा के खड़े हैं, मास्क लगा के उन्होंने परेड की है, शानदार परेड यहाँ पे उन्होंने की है। ये मास्क लगे जवान
हमें संदेश दे रहे हैं कि आप भी कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। एक पेड़ आप अवश्य लगाएं। साल भर की मैं बात कर रहा हूं। बेटियों का सम्मान करें, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं, स्वच्छता के अभियान में भाग लें। जो काम हम कर सकते हो अपने कर्तव्य के अलावा एक वो काम आप जरूर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलके समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हम निर्माण करेंगे। मैं अपने आप को ऐसे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 रहेगा। तो आइए हम सब इस शुभ अवसर पर प्रदेश के मस्तक पर जन भागीदारी के कुमकुम और सुशासन के अक्षत से आत्मनिर्भरता का तिलक करें। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार हम बोलेंगे जय मध्य प्रदेश। मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप बोलेंगे जय मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश।